हाय फ्रेंड, मैथ किंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसके पिछली वीडियो में हम लोग बहुपद के बेसिक बातों को अच्छी तरह समझ लिए थे। आज की वीडियो में हम उसके आगे से बात करेंगे। तो जो लोग अभी तक बेसिक इसके पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुपद के बेसिक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए इसके आगे से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, कि कोई रैखिक बहुपद रहेगा उसका शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का दो तरीका होता है। एक तो फार्मूला विधि होता है, उसके द्वारा हम किसी भी रैखिक बहुपद के शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं, और एक बेसिक मेथड होता है जिसे हम बिना फार्मूले द्वारा भी हम शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का? माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। और एक तो बेसिक तरीका होता है, इस फार्मूले की मदद से भी हम बहुपद किसी भी रैखिक बहुपद के हम शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। आए बात समझ में? तो अभी हम इस फार्मूले को भी सिद्ध करके निकाल कर भी देखेंगे। तो पहले हम एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं कि कैसे हम शून्यक और निकाल सकते हैं किसी रैखिक बहुपद का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है इसके पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स बराबर 2x + 4 एक हमने बहुपद ले लिया। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो भाई ये बहुपद है, तो इसके शून्यक देखो, सबसे पहले देखो क्या ये रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो देखो इसमें कहाँ पर है, यक्स कहाँ पर है, यहाँ इसके ऊपर कोई घात नहीं लगा है, तो इसे क्या कहेंगे आप? उसको कितना घात मानते हैं? 1। तो इस बहुपद में बेटा सबसे अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसलिए बेटा ये हमारा क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। ये क्या है? हमारा रैखिक बहुपद हो गया। आए बात समझ में? तो इसके पिछली वीडियो में हम बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में बता दिए हैं, तो प्लीज़ उसे जरूर देख लेना आप लोग, जैसे कि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और बहुपद आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, तो भाई पहले हम देखते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम कैसे किसी बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा इसमें अचर पद क्या है? अचर पद, जिस पद में यक्स न हो उसी पद को अचर पद कहते हैं। आए बात समझ में? जिस पद में यक्स न लगा हो बेटा उस पद को क्या कहते हैं? अचर पद। क्योंकि अचर जो होता है हमारा वो अंकों में होता है। हम इसके बारे में भी बता चुके हैं कि अचर को हम 1 2 3 4 5 मतलब गिनतियों की संख्या से हम दर्शाते हैं। और जो होता है, और इसमें बेटा यक्स का गुणांक क्या है? भाई सूत्र में यक्स का गुणांक भी कहा है। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? मतलब अचर पद कितना है? +4। भाई अचर पद को हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ वाले को लेंगे भाई। तो +4 है ना, तो अचर पद कितना है? +4। ये हमारा अचर पद है। क्या है? अचर पद। ये हमारा क्या है? +4 क्या है? अचर पद। तो यक्स का गुणांक, तो बेटा यक्स का गुणांक क्या है? तो पहले गुणांक क्या होता है बेटा? चर के गुणज को ही गुणांक कहते हैं। चर के गुणज को ही क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। बताओ चर क्या है? यक्स है। इसमें कितने का गुणा हुआ है? 2 का ना, तो इसका गुणांक बेटा 2 हो जाएगा। जितने का गुणा हुआ रहेगा चर में, मतलब यक्स में जितने का गुणा हुआ है वही यक्स का गुणांक होगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अचर क्या होगा और गुणांक क्या है। आए बात समझ में? अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। तो इस फार्मूले पे आप रखेंगे, जैसे अचर पद कितना है? +4 है ना। तो पहले देखो हम क्या करेंगे, माइनस है फार्मूले में तो माइनस लगा लीजिए। उसके बाद कोष्टक में +4 अपान कितना हो जाएगा? भाई यक्स का गुणांक कितना है? यक्स का गुणांक 2 है, तो 2 लिख लीजिए। हो गया। अब बेटा माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर वाले प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा प्लस से होता है तो माइनस होता है, और 4 है तो 4 अपान में 2। अब बेटा 2 से काटोगे 4 को तो कितना आएगा? -2 आएगा। क्या आएगा? -2। तो बेटा रैखिक जो हम बहुपद लिए थे उसका शून्यक क्या निकल कर आया? -2 आया।
हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अभी इसे और भी एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई हम इस मतलब फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जा सकता है और बेसिक विधि से आप इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक विधि एक बार और आप लोग बेसिक विधि से कैसे इसे निकाल सकते हैं पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बेटा फार्मूले को सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो बेसिक विधि में कैसे हम निकाल सकते हैं किसी रैखिक बहुपद का शून्य कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सब देखो बेटा बहुत सिंपल है। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, मतलब दिए गए बहुपद का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या आपका बहुपद रैखिक बहुपद है कि नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे, अगर चर का घात अधिकतम 1 होगा तो आपका रैखिक बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद तो ये है हमारा। तो भाई शून्य निकालना है तो पहले बहुपद को शून्य के बराबर लिख दो। भाई क्या कहोगे, शून्य के लिए बहुपद क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्या निकाल रहे हैं आप, शून्य ना, तो बहुपद को शून्य कर दीजिए। शून्य निकाल रहे हैं तो बहुपद को क्या करना है, शून्य कर देना है। तो बेटा इसमें क्या कर देना है, आप बताओ। शून्य के लिए आप लिखोगे थोड़ा सा, शून्य के लिए आपका बहुपद क्या हो जाएगा, किसके बराबर, 0 के बराबर। मतलब शून्य के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0। आपका बहुपद क्या है भाई, एफ एक्स है ना। एफ एक्स का मान कितना है, 2x + 4 है। तो बस एफ एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो बस बेटा अब इसी पर रख देना है आपको। एफ एक्स का मान कितना है, 2x + 4। तो रखो 2x + 4 बराबर में क्या आ गया, 0। क्या आया, 0। अब बेटा अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ कर लो। 4 का पंचांतर करेंगे उधर, तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +4 है। जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्योंकि बेटा बराबर के उस पार जाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाता है। आया बात समझ में। अब बेटा बहुत से बच्चे भाग नहीं दे पाते हैं। हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर x केवल आपको किसका मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है। x में कौन ज्यादा दिख रहा है, 2। x में कौन ज्यादा दिख रहा है, 2 ना। x में 2 ज्यादा दिख रहा है। अगर 2 ज्यादा दिख रहा है तो बेटा 2 से इधर भाग दे दो, उसी 2 से इधर भाग दे दो। बेटा 2 को खत्म करने के लिए क्या किए हैं, बस उसी 2 से बेटा इधर भाग दे दिए, उसी 2 से बेटा इधर भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया कितना। अब देखो इस 2 से ये 2 बार में कटा, तो आया कितना, x बराबर -2। तो बेटा इसका शून्य जो निकल कर आया, जो x का मान होगा वही इसका शून्य होगा। तो अभी हमने फार्मूले भी द्वारा देखे थे कि इसका शून्य निकल कर आया था कितना, -2। तो ये बेटा बेसिक तरीका होता है। अगर आप फार्मूला भूल गए तो बेटा आप इस तरह से भी बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आए बात समझ में। तो चलिए अब पहले हम एक बार फार्मूले को सिद्ध कर लेते हैं, तब उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम समझेंगे इसे अच्छी तरह से। तो बेटा अब हम इस रैखिक बहुपद का कैसे फार्मूला निकालेंगे, अब सिद्ध करना है हमको, वही चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमको किसका फार्मूला निकालना है, किसी भी रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करने का फार्मूला ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कोई हमारा रैखिक बहुपद क्या है, माना कोई रैखिक बहुपद ले लेते हैं। तो रैखिक बहुपद का बेटा व्यापक रूप क्या होता है, इसके पिछली वीडियो में बताए हैं कि f(x) बराबर ax + b होता है, ax + b होता है। देखो बेटा इसमें x चर का काम कर रहा है, इसका घात कितना है बेटा, 1, अधिकतम कितना है, 1 है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया। यही ले लिए हम। तो सबसे पहले हमने बेटा एक रैखिक बहुपद ले लिया। मान लिए बेटा कि माना इसका शून्य माना शून्य के है। क्या है इसका शून्य, क्या है बेटा, हम क्या मान लिए। देखो बेटा सबसे पहले आपको एक रैखिक बहुपद ले लेना है और उसका मान लीजिए कि भाई उसका शून्य कुछ न कुछ तो होगा हो। ठीक है, शून्य क्या होता है बेटा, जिस पर समीकरण आपका संतुष्ट कर दिया जाए, जिस पर समीकरण का मान 0 हो जाए वही शून्य होता है। ठीक है, तो बेटा हम इसका मान लीजिए कि भाई माना इसका मतलब दिए गए बहुपद का शून्य k है। तो जब k होगा बेटा शून्य के लिए, शून्य क्या है, k है। तो बेटा जब k रखेंगे x के स्थान पर, मतलब x का मान कितना है, k मान लिए। शून्य क्या होता है बेटा, इसमें चर का काम कौन कर रहा है, x ना। तो बेटा x का शून्य क्या है, k है। मतलब x का मान क्या निकल कर आया, मान लिए है k है। माना x का मान क्या है, k है। ठीक है, तो जहां पर बेटा x है तो हम वहां पर बहुपद में क्या रखेंगे, k रखेंगे।
तो बेटा एफ के, अब बेटा शून्य जब के दिया है तो भाई ये हमारा बहुपद भी तो 0 होगा, एकदम सेम जैसे बेसिक बताए थे बेटा। क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। आया बात समझ में। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, जब यहाँ पर के रखे हो तो यहाँ भी तो के होगा, तो बेटा आपको क्या करना है, एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, के प्लस बी बराबर में क्या होगा बेटा 0, बराबर में 0, क्योंकि बेटा एफ के स्थान पर जब जहाँ जहाँ बेटा एक्स है वहाँ वहाँ के रखेंगे तो बेटा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ के बराबर ए के प्लस बी होगा, तो बेटा ए के का मान कितना होगा, ए के प्लस बी होगा। आया बात समझ में। तो बेटा ये 0 के बराबर हो गया। अब बेटा बस आपको क्या करना है, पंचांतर कर देना है। तो देखो ए के बराबर बेटा प्लस बी है, जब उधर जाएगा बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो बेटा के का मान क्या निकला, के बराबर क्या आया, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए निकल कर आया। तो बी बेटा क्या है, इसमें अचर पद है, और ए क्या है बेटा, यक्स का गुणांक है। तो बेटा आपका शून्य क्या है, के, तो इसका शून्य रैखिक बहुपद का शून्य क्या माने हैं, के माने हैं। तो के बेटा क्या निकला, शून्य बराबर क्या निकला, माइनस बी अपान ए, मतलब इसको हम कह सकते हैं आपका बी क्या है, अचर पद है, तो माइनस, देखो शून्य रैखिक बहुपद का आगे लिख लेना कि रैखिक बहुपद का शून्य बराबर क्या होगा बेटा, माइनस अचर पद बटे यक्स का गुणांक बेटा, यही इसका फार्मूला हुआ। बहुत इजी होता है बेटा इसका फार्मूला निकालना। तो देख लीजिए बेटा हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया। तो एक बार फिर से हम बेटा समझ लेते हैं कि इस फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या कहा है कि रैखिक बहुपद का शून्य, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का शून्य सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, एक तो रैखिक बहुपद चाहिए। तो हमने एक रैखिक बहुपद ले लिया। तो भाई जब रैखिक बहुपद है तो उसका कुछ ना कुछ तो शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि इसका शून्य बेटा के है। जब शून्य के है तो बेटा शून्य के लिए बेटा क्या होगा, बहुपद आपका 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो बेटा जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ के रख दिया गया है। तो देखो एफ एक्स था, अब एफ के हो गया। जब शून्य है बेटा तो वही आपका के क्या होता है, शून्य ही बेटा यक्स का मान होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो फिर ए एक्स था तो ए के हो गया, प्लस बी है तो बी हो गया, अब बराबर में 0 हो गया, क्योंकि शून्य के लिए बहुपद हमेशा 0 होता है। तो बेटा बस अब यहाँ पर हमने के का मान निकाल लिया। उसके बाद बेटा बस उसका नाम बता दिए, ए भाई अचर पद है तो अचर पद लिख दिए, ए बेटा यक्स का गुणांक ए है तो बेटा हम यक्स का गुणांक लेंगे। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो बेटा आप इस फार्मूले की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और बेसिक विधि से और बेटा फार्मूले की मदद से, दोनों विधि से बेटा हम एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ तो बेटा हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो इस एग्जाम्पल में 4 बहुपद दिए गए हैं और सबके हमको क्या करना है, सभी बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। आया बात समझ में। तो क्या दिया है एग्जाम्पल, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जितने भी बहुपद दिए गए हैं सबका शून्य हमको निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम फार्मूले द्वारा, फिर उसके बाद बेसिक द्वारा हम इसका हम क्या करेंगे, बिना फार्मूले का भी इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम पहला बहुपद मतलब पहला बहुपद ले लेते हैं। क्या है पहला बहुपद भाई, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दिए गए बहुपद में बेटा सबसे पहले क्या देखना है कि भाई हमारा अचर पद कौन सा है, और बेटा क्या क्या चाहिए आपको, भाई अचर पद चाहिए और यक्स का गुणांक चाहिए। तो और क्या देखेंगे कि यक्स का गुणांक क्या है। आया बात समझ में। तो भाई जिसमें हमारा मतलब जिसमें बेटा यक्स न लगा हो या चर न हो बेटा जिस पद में, वो हमारा क्या होता है, अचर होता है। मतलब जो सिर्फ अंकों में लिखा हो। यहाँ पर देखो बेटा केवल 3 लिखा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, अचर। तो बेटा चिन्ह का पूरा चिन्ह सहित लेंगे इसको। क्या हो गया, अचर पद आपका +3 हो गया। ये अचर पद है बेटा, क्या है, अचर पद। और बेटा यक्स का गुणांक, गुणांक क्या होता है, चरों के गुणज को ही गुणांक कहते हैं। चर में कितने का गुणा हुआ है बेटा, 2 का ना, तो इसका गुणा क्या हो गया बेटा, इसका गुणांक क्या हो गया, 2। मतलब यक्स का गुणांक कितना मिला बेटा आपको, 2 मिला। अचर पद कितना मिला बेटा, +3 मिला। आया बात समझ में।
अब बेटा कुछ नहीं करना है, बस इसी फार्मूले पे आपको रखना है। देखो बेटा फार्मूले में पहले माइनस दिया है ना, तो माइनस लगा लो, आया बात समझ में। अब बेटा उसके बाद क्या है, प्लस अचर पद क्या है, +3 है, तो बेटा आपको इसमें कोष्टक में लिख लो +3 बटे में क्या है बेटा, यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक क्या दिख रहा है बेटा आपको, 2, तो बेटा 2, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, इस माइनस का कोष्टक वाले प्लस के अंदर वाले को बेटा गुणा कर देना है, ठीक है। इस माइनस का कहाँ पर गुणा होगा, मतलब इस प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा जब प्लस में होता है बेटा तो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो गया। अब बेटा 3 है तो 3 लगा दो, और बटे में 2 है तो 2, बेटा नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो बेटा इस वाले रैखिक बहुपद का शून्य क्या निकला बेटा, मतलब -3 बटे 2। बेटा देखो किसी भी बहुपद का शून्य बेटा वही होगा, अगर हम इसका जो शून्य निकल कर आया है बेटा, अगर इसके मतलब इस बहुपद में हम रखेंगे तो बेटा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो बेटा हमारा शून्य सही है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो बेटा शून्य हमारा गलत है। आया बात समझ में। तो चलिए एक बार हम उत्तर का जांच कर लेते हैं, ठीक है, समझो बेटा। तो बेटा इसका उत्तर का जांच कैसे करते हैं, देखो बेटा हमको इस बहुपद का शून्य क्या निकला, -3 बटे 2, -3 बटे 2। हमारा बहुपद क्या है बेटा, 2x + 3 है, 2x + 3 है। तो बेटा बस आपको ये बताइए, जो शून्यक होता है बेटा वो किसका मान होता है, वो मान होता है बेटा चर का, मतलब x है ना इसमें, तो x का मान कितना निकल कर आया है समझ लो, x का मान आया है बेटा -3 बटे 2। तो बेटा इसका मान हम कहाँ पर रखेंगे, इस x के स्थान पर रखेंगे। अगर रखने पर बेटा 0 आ रहा है वैल्यू, तब तो इसका शून्यक होगा ये, अगर नहीं आ रहा है तो बेटा इसका शून्यक नहीं होगा। आया बात समझ में। तो चलिए हम रख कर देख लेते हैं, उत्तर का जाँच कर लेते हैं। बेटा देखो 2 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे, -3 बटे 2, -3 बटे 2, प्लस में क्या है बेटा 3 है, 3। देखो बेटा यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, कैंसिल हो गया आपस में। बेटा -3 + 3, देखो बेटा -3 + 3, बेटा विपरीत चिन्ह है तो आपस में कैंसिल या घट कर 0 हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे 0। तो बेटा देखो इसका मतलब शून्यक रखने पर इस बहुपद में बेटा इसका परिणाम क्या निकल कर आया, 0, इसलिए बेटा ये हमारा शून्यक है। आया बात समझ में। अगर देखो बेटा अगर हम मान बदल देते हैं तो 0 नहीं आएगा। देख लो बेटा अगर मान हम बदल देते हैं, मान लीजिए इसका कोई अगर गलत मान आता, अगर मान लीजिए हमारा शून्यक इसका निकल कर आया 1/2, 1/2 आ गया, तो देखो बेटा x के स्थान पर कितना रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे बेटा 1/2, तो 2 गुणे 1/2 + 3, तो बेटा 2 से देखो कट कैंसिल हो गया। अब बेटा 1 बचा +3 हुआ, बताओ बेटा कितना आ गया, ये कितना आया 4, कितना आया बेटा 4। तो देखो बेटा यहाँ पर 0 नहीं आया, इसलिए बेटा ये बहुपद का जो दिया गया बहुपद है उसका शून्यक नहीं होगा, ये आपका शून्यक गलत है। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए बेटा हम इसको अब बेसिक विधि से कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे उसको देख लेते हैं बेटा। तो बेटा शून्यक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो हम लिखेंगे बस इतना ही लिखना है बेटा। शून्यक के लिए बेटा क्या होगा, बहुपद का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो बेटा हम कहेंगे शून्यक के लिए बहुपद 0 के बराबर होगा। देखो बेटा क्या होगा, शून्य के लिए बेटा दिया गया बहुपद किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा बेटा। आया बात समझ में, 0 के बराबर होगा। तो बेटा क्या है आपका बहुपद, क्या दिया गया है आपका 2x + 3 है ना, तो किसके बराबर होगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो 2x + 3, तो बेटा क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। बस बेटा आपको बस उधर 3 को उधर उस साइड में बराबर उस पार लेकर जाना है, क्योंकि बेटा अचर को एक तरफ रखते हैं अचर वाले पद को, और चर वाले पद को एक तरफ करते हैं। आया बात समझ में। 2x बराबर बेटा जब +3 है बराबर उस साइड जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा -3, क्योंकि बेटा बराबर के उस साइड पर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब बेटा x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे इसी में,
तो बेटा कितना है, -3/2 आ गया, -3/2 आ गया। यही जो निकल कर आया बेटा, यही क्या है, इसका शून्यक है बेटा। दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। ये था बेटा एकदम बेसिक तरीका, ये भी बहुत ईजी है। और ये है बेटा आपका फार्मूला भी, फार्मूले का तरीका बेटा, कि आप फार्मूला डायरेक्ट फार्मूले पे कैसे रख कर आप शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, दोनों तरीका देखेंगे बेटा उसमें भी। तो चलिए समझ लेते हैं। तो बेटा दूसरा बहुपद क्या दिया है आपका, दूसरा बहुपद दिया है बेटा कि f(x) बराबर क्या है, 3x + 6 है बेटा, 3x + 6 है। तो बेटा 6 क्या है, +6 क्या है आपका, +6 इसमें क्या है बेटा, अचर पद है। क्या है, अचर पद है बेटा, बात समझो। और बेटा और क्या चाहिए आपको, x का गुणांक चाहिए। तो x का गुणांक इसमें क्या है बेटा, 3 है। क्या है, 3 है। बस बेटा आपको इसी फार्मूले पे रख दीजिए। बेटा बताओ पहले फार्मूले में क्या लगा है, माइनस ना, तो माइनस लगा लो। अब बेटा कोष्टक में क्या रखोगे, अचर पद। ये देखो बेटा मान लीजिए कि कोष्टक में अचर पद है, तो बेटा कोष्टक में क्या है आपका, मतलब कि कोष्टक में क्या लिखेंगे, +6। बेटा चिन्ह सहित लेते हैं हमेशा, मतलब अचर पद हो बेटा चाहे x का गुणांक हो बेटा, हमेशा इनके चिन्ह सहित को हम लेंगे। देखो बेटा +6 है ना, तो +6 लिख लो बेटा, आया बात समझिए। अब बेटा x का गुणांक कितना है बेटा, 3 है, तो 3 लिख लो बेटा। अब बताओ बेटा इस वाले माइनस का प्लस में गुणा होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। प्लस का माइनस में होता है बेटा तो क्या होता है, प्लस का माइनस का प्लस में गुणा होता है तो बेटा क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। हम बेटा गलती से बोल दिए +6 होगा, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो -6 हो गया। ठीक है। अब बेटा 3 है बटे में, तो 3 बेटा 3 से काटोगे तो आएगा कितना, -2। तो बेटा इसका शून्य क्या निकल कर आया बेटा, -2 आया। आया बात समझ में। बेटा इस -2 को अगर इस बहुपद में आप रखेंगे, x के स्थान पर -2 रख कर देखेंगे तो 0 आएगा, तो तभी बेटा आपका ये शून्यक सही है। तो बेटा हम अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा। शून्यक बेटा रखने पर हमेशा ही वैल्यू उसका 0 आएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है बेटा तो लाइट चली गई बेटा, तो थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो बेटा अगर ऐसा नहीं आ रहा कि 0 नहीं आ रहा है आपका, मतलब शून्यक रखने पर, तो इसका मतलब आपका शून्यक गलत होगा। ठीक है, वो गलत है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको बेसिक विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा कि इसे बेसिक विधि से कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो बेटा बहुपद कितना था आपका, f(x) बराबर 3x + 6, यही है बहुपद आपका। तो बेटा आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है एक चीज कि भाई आपको जब शून्यक है निकालना, तो बेटा आप कहेंगे शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 होगा। ठीक है। बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्यक के लिए, बस आपको इतना ही लिखना है, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आप लिख लिए। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो बेटा 3x + 6 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहले वाले में हम आपको थोड़ा डिटेल से लिखा दिए थे जिससे कि आपको समझ में आए। हमेशा अगर आप कॉपी नोट कर रहे हैं बेटा, तो जैसे आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। तो बेटा शून्यक के लिए क्या होगा आपका, शून्यक के लिए बेटा आपका हो जाएगा 0 के बराबर बहुपद। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है आपको, बस x का मान निकाल दीजिए बेटा, उसके बाद जो प्राप्त होगा वही आपका शून्यक होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6/3, और काटोगे बेटा तो ये आएगा आपका कितना, ये आ गया बेटा आपका कितना बताओ, आएगा -2। तो बेटा इसका शून्यक निकल कर क्या आया, इसका शून्यक निकल कर आया कितना, -2। इसका शून्यक कितना निकल कर आया बताओ, इसका शून्यक निकल कर -2 आया। तो बेटा थोड़ा लाइट कट गई है, चलो दो एग्जाम्पल और है, उसे भी समझ लेते हैं हम बेटा अच्छी तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। लाइट चले जाने के कारण बेटा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बेटा हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है बहुपद, दिया कि f(x) बराबर 4x + -12 है, माइनस कितना है 12, मतलब 12। ठीक है। तो बेटा इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपका फार्मूला क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक बेटा यही होता है। बस इसी फार्मूले पे आपको रखना है। ठीक है। देखो बेटा रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का तरीका जो दोनों है तरीका बेटा बहुत ही
कमाल के हैं, फार्मूले द्वारा भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं बेटा। फार्मूले द्वारा और बेसिक विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और आपको उत्तर चेक करना भी आपको सिखा दिए हैं, कैसे आप उत्तर को चेक करेंगे कि आपका शून्य सही निकला है कि गलत निकला है। तो चलिए बेटा इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या है दिया है बेटा कि आपका कितना है 4x माइनस कितना है -12 है। तो -12 क्या है बेटा, इसमें अचर पद है, जिसमें यक्स न लगा हो बेटा वो आपका अचर पद हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक 4 है। देखो 4 का गुणा हुआ है यक्स में, तो भाई वही उसका गुणांक हुआ। बस बेटा आपको इसी में रखना है। तो बेटा सबसे पहले आपका फार्मूले में क्या है, माइनस कोष्टक में अचर पद बटे यक्स का गुणांक। देखो बेटा माइनस कोष्टक में आप क्या रखेंगे, अचर पद। अचर पद तो बेटा हो और या तो बेटा यक्स का गुणांक हो, हमेशा चिन्ह सहित उसको लिखते हैं। तो -12 है बेटा, तो -12 लिख लो, -12 बटे यक्स का गुणांक कितना है बेटा 4, तो बेटा 4 लिख दिए। अब देखो बेटा कितना आया, माइनस का गुणा बेटा माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। अब बटे में क्या बेटा 12 है, तो 12 बटे में क्या है 4, तो 4 से काटेंगे बेटा तो आएगा कितना 3। ये हो गया आपका शून्य। ये तो बेटा फार्मूले द्वारा हम इसके शून्य को ज्ञात कर लिए। अब बेटा हम बात करते हैं किसी बेसिक विधि से कैसे करेंगे। बस सेम आपको क्या करना है बेटा, सेम आपको क्या करना है कि बेटा जो बहुपद दिया गया है उसको बस 0 के बराबर बेटा शून्य के लिए बस यही इतने लिखना है, शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर, 0 के बराबर। बस बेटा आपको पंचांतर करके x का मान निकाल लीजिए, बस यही आपका शून्य होगा। 4x बेटा जब -12 है, जब बराबर तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब बेटा देखो 4 ज्यादा, 4 से भाग दे दो बेटा, तो देखो 12 + 12 बटे बेटा 4 से भाग दोगे तो आएगा 3। तो बेटा देखो इसका भी मतलब कि ये बेसिक विधि हो गया बेटा, ठीक है। दोनों ही तरीका बेटा बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप किसी भी तरीके से बेटा आप इसे हल कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि बेटा आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए बेटा एक लास्ट बहुपद बचा है हमारा, उसके भी हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा बहुपद कितना दिया है, f(x) बराबर -5x + 25 ये दिया है। तो बेटा बस आपको क्या करना है, अचर पद क्या है +25 है। अब बेटा x का गुणांक कितना है, -5 है, ठीक है। बस इसी पे रखो बेटा, माइनस कोष्टक में बेटा क्या होगा +25 बटे में क्या होगा बेटा x का गुणांक कितना है -5। देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा कितना 25 बटे, चाहे बेटा प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 5 से काटोगे तो कट गया 5 बार में। तो बेटा x का गुणांक मतलब कि शून्य, इस बहुपद से शून्य क्या निकल कर आया 5 + 5 आया। तो हमें आशा है बेटा आप लोग अच्छी तरह से इस बात को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बेटा इस बात को समझ गए होंगे। तो बेटा आप बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं बेटा, कर लेना। और आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा।